चलो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। प्राणायाम साधना मात्र से मनुष्य का शरीर किसके समान होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए गंधर्व, राक्षस, ब्राह्मण और देवता। देवता। देवता समान। देवता। अभी लोग मैसेज करिए और बोलिए, इसको बोलना है बोलिए, कोनो दिक्कत ना सी, है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर क्या है? देवता। तो प्राणायाम के साधना से मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का शरीर कैसे होता है? देवता के समान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणायाम अभ्यास के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? नाड़ी शोधन। प्लेस, टाइम शोधन और भोजन नाड़ी और फिर शोधन। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करना चाहिए। नंबर 3। मैसेज भी करना है, नंबर मैसेज 2। भी करना है। ठीक है, अभी मैसेज करिए। मैसेज में देर लगता है। आप तो एडवांस बन गए हो सर जी। मैसेज तो करिए। बोलना सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए अभी सुनिए। ठीक है, पहले सबसे पहले स्थान प्लेस, का निर्णय करना होता है। ठीक है, तो प्राणायाम अभ्यास के स्थान, लिए सबसे पहले क्या फिर करना है? काल। स्थान का निर्णय करना है। ठीक है, स्थान। अभी माइक बंद करिएगा। ठीक है, स्थान का निर्णय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल जी एक एक क्वेश्चन दिखाइए। सब क्वेश्चन दिखाए तो सब आंसर पहले ही तय करके रखेंगे। एक एक क्वेश्चन दिखाइए। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन चल रहा वो है। तो है। आगे के लिए सब लोन देंगे ना, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन पहले कैसे दिखाते थे, एक एक क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं दिखाते थे ना, वैसा वाला। जी वो पीडीएफ उस तरीके से बना है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्रम से लगाइए। स्थान, नाड़ी शोधन, काल, मिताहार। ठीक है, इसको क्रम से लगाना है। तीसरा आंसर आ गया है अरुणा जी का। वाह, सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी मैसेज करिए, मैसेज करिए। पहले मैसेज करना है सबको। नरेश जी, प्रशांत जी, 21-20 लोग हैं। 20 लोगों का कोई नहीं, 3-4 लोगों का जा रहा है मैसेज, है ना। तो क्या आता है? पहले स्थान होता है, फिर काल होता है, फिर नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन होता है, फिर क्या होता है? नहीं सर, आदि स्थानो तथा कालो मिताहारम तथा परम तत्पश्चात नाड़ी शोधनम प्राणायामाचे साधयेत, ऐसा श्लोक है। हाँ, देखिए पहले स्थान, देखिए अभी सुनिए। पहले स्थान, प्लेस, टाइम, मॉडरेट ईटिंग एंड देन प्यूरिफाइंग नाड़ीज। ठीक है, देखिए अभी स्थानो सुनिए। तथा कालो, फिर काल, मिताहारम तथा परम, नाड़ी फिर ये 4 आदि स्थान काल। ओके, ठीक है, अभी कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आंसर देना है, मैसेज करना है। ठीक है, फिर बाद में बोलेगा, ओरल क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए अभी स्थान, काल, मितार, नाड़ी शोधन, इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर का होगा। ठीक है, 3 नंबर का, 1 3 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। योगाभ्यासम न कुर्वीत, योगाभ्यास कहाँ नहीं करना चाहिए? मैसेज करना है, सिर्फ किसी को बोलना नहीं है। भैया स्क्रीन थोड़ा सा ज्यादा झूम हो गया होगा। हाँ बस, हाँ, ओके ओके ओके, बराबर हो गया। 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सभी योगाभ्यास क्या नहीं करना चाहिए? दूरदेश, अरण्य और राजधानी में नहीं करना चाहिए। दूरदेश, अरण्य और राजधानी। दूरदेश में अता पता कोई नहीं रहता, अरण्य में वाघ सिंह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, राजधानी में बहुत लोग रहते हैं ना राजधानी में। ठीक है, तो संख्या ज्यादा रहती है, तो हमारा प्राणायाम का अभ्यास उचित होता नहीं है ना, योगाभ्यास उचित नहीं होता, इसलिए ये तीनों जगह को वर्जित कहा गया है। तो 4 नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रम से लगाए। धार्मिक राजे सुदेशे निरुपद्रव्य सुभिक्षे, इस श्लोक के अनुसार क्रम से लगाना है आपको। 5वें नंबर का आंसर दीजिएगा, मैसेज करिए। धार्मिक राजे सुदेशे निरुपद्रव्य सुभिक्षे, 5 नंबर का क्या आंसर है? 4 2। इसका आंसर है बी नंबर का। ठीक है, पहले आएगा सुदेश्य, फिर आएगा धार्मिक राजे, फिर आएगा सुभिक्षे, फिर है निरुपद्रव्य। सुदेश्य यानी सुंदर देश होना चाहिए, है ना। धार्मिक यानी धार्मिक लोग रहने चाहिए वहां पर। सुभिक्षे यानी भिक्षा आसानी से मिले, है ना। और निरुपद्रव्य यानी द्रव्य रहित, निरुपद्रव्य। हाँ, निरुपद्रव्य। ठीक है, माइक बंद रखेगा। ठीक है, लेकिन हम वो बोलने का तो परमिशन दीजिए सर। हाँ, हम हमने बोला फिर बाद में कि बोलना नहीं है अभी। ठीक है, लिखने में देर क्वेश्चन, लगता है। हाँ जी सुनिए मेरा बात, पहले क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिस आपको कोई किसी को भी डाउट रहेगा ना, तो आप लिख के रखिए। ठीक है, लास्ट में मुझे मेरे से पूछना। ठीक है, उसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, सिर्फ अभी मैसेज करना है आप सभी को, कौन से क्योंकि आंसर?
एक दो के वजह से नहीं क्या क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से लिखना है 1 2 3 4 कोई ऑप्शन लिख दीजिए ना आंसर में 1 या 2 या 3 या 4 बस। हाँ ज्यादा नहीं। फक्त मैसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर ऊपर 6 वाला 6 नंबर का। ओके। योगाभ्यास कहाँ करना चाहिए? उपद्रव्य, धार्मिक राज्य, सुदेश्य, सुभिक्षे। योगाभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए? 2 नंबर आ रहा है, 2 और 3। एक को खा गए क्या? 4 भी होएगा ना इसमें? हाँ जी 4 भी आएगा ना, 2 3 और 4 आएगा। तो इसमें है क्या ऑप्शन? योगाभ्यास कहाँ करना चाहिए? नहीं। अभी यार इसमें नहीं, 5th का क्या आंसर था? 5th का मैं भूल गई। यार इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया, ठीक है। दूसरे का इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया है, इसमें सुभिक्ष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सुभिक्ष के जगह पर हमने बोला है सभी, सभी है, ठीक है, सभी लिखना चाहिए। इसमें टाइप में गलत हो गया है। तो धार्मिक राज्य और सुदेश्य, अभी इसमें है नहीं तो तीनों आएंगे, धार्मिक राज्य, सुदेश्य और सुभिक्षे। उपद्रव्य में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला पहला गलत है, 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य कथन, कुटी मिट्टी से लिपी हो, कुटी ऊंची और नीची हो, नीची न हो, कुटी के पास कुंभ या जलाशय, कुआ या जलाशय, ठीक है, कुंभ या जलाशय हो, ठीक है। असत्य की पहचान करना है आपको। चलो मैसेज करिएगा जल्दी से, आप लोग मैसेज नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम, है ना। 3 नंबर आ रहा है, 7 नंबर का आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ऊपर करिए भैया, थोड़ा ऊपर। अरे यार ऊपर नहीं, हाँ वो क्वेश्चन दिखना चाहिए, 7 नंबर का क्वेश्चन दिखना चाहिए, बस बस हो गया। असत्य की पहचान करना है, 3 नंबर 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। इसमें है 2 नंबर, ठीक है, सबका गलत हो गया, है ना। आपका ऐसा गलत हो गया, देखिए कुट्टी मिट्टी से लिपी हो, ये बात नहीं की है, कुट्टी गोबर से लिपी है, ठीक है। कुटी गोबर से लिपी हो, ये बात कही गई है, ठीक है। कुटी ऊंची और नीची ना हो, ये भी बात नहीं कही गई। इसमें क्या बोला गया? जमीन के बारे में बोला गया है, जमीन ऊंची या नीची ना हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये दोनों गलत है। और तीसरा में क्या है? कुटी के पास कुंभ या जलाशय हो, है ना, होना चाहिए। तो ये तीसरा नंबर का आंसर सही है। तो असत्य की पहचान करें तो 1 और 2 ये असत्य है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? 1 और 2 है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का आंसर सही है। किसी को कुछ भी डाउट रहता है ना, वो लिख के रखिएगा, ठीक है। लास्ट में आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आप अभी पूछोगे तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेट एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, योगाभ्यास किस ऋतु में करना चाहिए? कितना सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ना, आया हुआ भी था। बसंत, शरद, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, बसंत, हेमंत, कहाँ करना चाहिए? तो बसंत और शरद, बसंत शरद, बसंत शरद, बसंत शरद, बसंत शरद, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ठीक है, रट लो लगे तो। योगाभ्यास ऋतु में करना चाहिए बसंत और शरद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर के आंसर इसका, वाह प्रियंका जी, नीरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आवाज किसी को क्लियर नहीं आएगी ना तो वो बता सकते हैं ऑन करके माइक, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज जी आपका माइक ऑन है, ठीक है, कृपया बंद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी भैया 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 महीने में अरे 6 महीने में कितने ऋतु होते हैं? 5 3 6 तो 12 बताए। तो 6 महीने में 3 ऋतु होते हैं और 12 महीने में 6 ऋतु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाभ्यास किस ऋतु में आरंभ नहीं करने के लिए बोला गया है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर दीजिए अभी। योगाभ्यास किस ऋतु में नहीं करना चाहिए? तो 2 नंबर का आंसर आ रहा है, कैसे 2 नंबर का आ रहा है? हाँ 3 नंबर या ब्रह्मा सर जी, सही सही सही, ठीक है। बसंत और शरद को निकाल दो ना, 5 और 2 नंबर निकाल दो, 5 और 2, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 5 नंबर और 2 नंबर, इसको निकाल दो। बाकी चारों में वर्जित बोला गया है, योगाभ्यास नहीं करना है,
ठीक है। किसमें नहीं करना है? शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत, इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य को पहचानिए। 2 महीने में एक ऋतु के अनुसार असत्य को पहचानना है आपको, ठीक है। देखिए 4 महीना नहीं रखना है, इसमें 2 ही महीना रखना है। एक ऋतु में 2 महीने के हिसाब से आपको उसमें असत्य का चयन करना है। कहा गया 10 नंबर का, बराबर है ना? 11 नंबर का थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा भैया, 11 नंबर का ही सही है, 11 नंबर का ही थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। हाँ कम ही करना पड़ेगा। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। बताइएगा इसमें से क्या गलत है? 5 नंबर का, 11 नंबर का बताइए जल्दी से। 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वसंत में क्या आएगा? चैत्र और वैशाख आएगा। ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़ आएगा। वर्षा में सावन भाद्रो आएगा। और शरद में अश्विन कार्तिक आएगा। और शिशिर में मार्गशीर्ष और पोष नहीं आ सकता। अभी कोई एक लोग जिसको पता है वो आन करे माइक, और क्या आ सकता है शिशिर में, ये बताइए कोई एक लोग। हेमंत। शिशिर में क्या आना चाहिए था? हेमंत। हेमंत। अच्छा, शिशिर की जगह पर हेमंत आना चाहिए था। ओके ओके। और शिशिर की शिशिर की जगह हेमंत आना चाहिए, ऐसा बोलो। हेमंत आना चाहिए, ठीक है, ओके राइट। और शिशिर के लिए कौन से 2 महीने आने चाहिए, ये बताइए जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी। माघ। फाल्गुन। कौन सा है तृप्ति जी? तृप्ति जी बताइए। माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन, वाह वाह, गुड, हाँ सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत ऋतु में कितने महीने का असर दिखाता है? वसंत ऋतु में कितने महीने का असर दिखाई देता है? 3, 2, 4 और 6, बताइए जल्दी से आंसर दी। 4 आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है, यानी 4। ओके हाँ गुड, 4 महीने का असर। हाँ हाँ 4 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है आपको, इसमें मिलान करना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है नीचे। टप लग रहा है कि इसमें? टप तो नहीं ना? 4 महीने के हिसाब से आपको मिलान करना है, ठीक है। किसका आएगा सबसे पहले देखते हैं, चलो टाइम स्टार्ट। किसी का नहीं आया अब तक? एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने। हाँ एक जन का आया सिर्फ, गुलशन जी का एक सिर्फ आया है। 13 नंबर का आंसर है। 3 नंबर का, हाँ सही लग रहा है, 3 नंबर का। 3 नंबर का मंजूषा जी गलत हो गया आपका। कोई नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। देखिए वसंत में माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, यानी देखिए चैत्र और वैशाख ये तो 2 ऑलरेडी महीने हैं। माघ और फाल्गुन इसके पहले का लिया है, ठीक है। पहले क्या बोल सकते हैं ना, पहले का लिया है, उसने पहले का लिया है माघ और फाल्गुन। पहले का आ हो गया। ओके ओके भैया, ओके ओके बता रहे हैं, ठीक है। हाँ माघ और फाल्गुन, चैत्र, वसंत में चैत्र और वैशाख है, और माघ और फाल्गुन लिया है, ठीक है। ग्रीष्म में क्या है? ज्येष्ठ आषाढ़ है, चैत्र और वैशाख लिया गया है उसके पहले का, ठीक है। और वर्षा में क्या होता है? वर्षा में चेंज होता है, 1 महीने पहले का और 1 महीने पिछले का, यानी इसमें क्या है? अश्विन और कार्तिक ऑलरेडी है, भाद्रो लिया है, और मार्गशीर्ष लिया गया है, ठीक है। ये हो गया, नहीं सॉरी 1 मिनट, वर्षा में बराबर है ना? वर्षा में नहीं, सॉरी, वर्षा में क्या है? आषाढ़ है। वर्षा में 1 मिनट, हाँ आ नहीं रहा, हाँ अभी देखिए, सावन और भाद्रव है। वर्षा में क्या है? सावन और भाद्रव है, और आषाढ़ और अश्विन लिया गया है। और शरद में क्या है? अश्विन और कार्तिक है, भाद्रव और मार्गशीर्ष लिया गया है। यानी सी और द, स और द दिख रहा है ना आपको, स और द स्क्रीन पर, उसमें चेंजेस है सिर्फ। द वाला ऑप्शन है वर्षा नंबर वाला का, ठीक है, 3 वाले का द वाला ऑप्शन। और 4 नंबर वाले का ऑप्शन जो है वो क्या है? स नंबर का ऑप्शन है, भाद्रो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। यानी अश्विन और कार्तिक शरद के लिए है, पहला भाद्रो लिया गया है और मार्गशीर्ष ऐसे लिया गया है 2, ठीक है। फिर हेमंत का सेम है, हेमंत का क्या है? कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष और माघ, ठीक है। हेमंत का क्या है? उसमें भी पहला और पिछला लिया गया है, मार्गशीर्ष और पोष बराबर है, कार्तिक और माघ ये लिया गया है। और शिशिर, शिशिर में भी क्या गया है? शिशिर में चेंज है, देखिए उसके तो माघ और फाल्गुन है ही शिशिर में, लेकिन उसके पहले वाला लिया है मार्गशीर्ष और पोष, ठीक है। इसमें आंसर है 3 नंबर का, अ ब द स ई एफ,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंपल है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-4। हाँ, कथन एक है और कथन दो है। ठीक है, दो एक और दो कथन दिया गया है। देखिए इसमें वसंत ग्रीष्म वर्षा थे, वर्षा ये तीनों ऋतु अपने महीने के साथ अपने पहले वाले महीने का अनुभव दिखाते हैं। वसंत ग्रीष्म और वर्षा। ठीक है, दूसरा है शरद हेमंत शिशिर, ये तीनों ऋतु अपने महीने के साथ अपने महीने के पहले वाला और पिछले वाला महीना का अनुभव दिखाते हैं। ठीक है, इसमें पूट है ए और दोनों सही है, ए और दोनों गलत है, ए सही है और दो गलत है, दो सही है और ए गलत है। इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो लास्ट तक रहेगा उसको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। हाँ, 3 नंबर आ रहा है। इसमें क्या है, एक और दो, एक सही है दो गलत है, ऐसा कैसे है, हो सकता है? शरद हेमंत शिशिर सब गलत है, ये और दोनों सही है, सबका आंसर गलत आ रहा है, ऐसा कैसे दे रहे हो? हाँ, दो सही है, गलत है, सबके आंसर मुझे लग रहा है गलत आ रहा है, सभी का आंसर। ठीक है, ये दोनों गलत है। हाँ, तृप्ति जी का सही आंसर है। तृप्ति जी इसको डिफाइन करिए। तृप्ति जी माइक ऑन करिए, डिफाइन करिए इसको। अरे यार, तृप्ति जी कोई कर सकता है क्या? वो हैंड रेस करिए सिर्फ, नहीं तो हम ही बता देते हैं ना। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी। बसंत, हाँ, मेरा समझ गलत होगा ना तो आप माइक ऑन कर सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, जल्दी से, मेरा गलत होगा तो कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, कोनो दिक्कत ना आती है ना। बसंत ग्रीष्म और इसमें क्या बताया गया, वर्षा, तो वर्षा नहीं है, इसमें क्या आना चाहिए, उसके पहले का जो शिशिर है वो आना चाहिए, है ना, शिशिर आना चाहिए इसमें। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये तीनों ऋतुएं अपने महीने के साथ अपने पहले वाले महीनों का अनुभव दिखाते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। तो वर्षा की जगह शिशिर होना चाहिए और शिशिर की जगह वर्षा होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों आंसर सही होते थे। यानी शरद हेमंत वर्षा, ये तीनों ऋतु अपने महीने के साथ अपने महीने के पहले वाला और पिछले वाले महीनों का अनुभव दिखाते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता था, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो लिख के रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, गलत होगा मेरा तो आप माइक ऑन करके बताना जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत, कौन सा अच्छा आंसर करेक्ट होगा निखिल जी? हाँ जी, दूसरा नंबर का आंसर सही है इसमें, मतलब दोनों गलत हैं। ठीक है, शरद हेमंत शिशिर का करेक्ट है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको डाउट लगा तो आप लिख के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत ऋतु में किन महीनों का अनुभव होता है? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ माघ फाल्गुन मार्गशीर्ष पोष। बसंत ऋतु में किन महीनों का अनुभव होता है? उसमें कुछ ऑप्शन है क्या भैया, थोड़ा सा दिखाइएगा। चैत्र वैशाख। हाँ, चैत्र वैशाख, दो दो ऑप्शन है। हाँ, ओके ओके, बस, हाँ, बस इतने रहने दीजिए। हाँ, बसंत ऋतु में किन किन महीनों का अनुभव होता है? तो चैत्र वैशाख, और इसमें क्या आएगा, और माघ फाल्गुन आएगा, है ना। यानी एक और तीन, 4 नंबर का आंसर सही है इसका, है ना। बराबर बोले ना, हम गलत बोले तो बोलिएगा, क्योंकि हम भी नहीं देख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में किन महीनों का अनुभव होता है? सावन भाद्रो आषाढ़ अश्विन आषाढ़ कार्तिक ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु में किन महीनों का अनुभव होता है? सावन भाद्रो आषाढ़ अश्विन आषाढ़ कार्तिक ज्येष्ठ आषाढ़। 1 नंबर आ रहा है नीरू जी का। 1 नंबर सर। 1 और 4, सावन भाद्रो और ज्येष्ठ आषाढ़, है ना। ज्येष्ठ आषाढ़ इसका है और सावन भाद्रो लिया गया है। बराबर बोल रहे हैं क्या? 16 नंबर का आंसर, बी नंबर का आंसर इसका। ठीक है,
आ गया है बी नंबर का ये। एंड 1 और 2 सावन भाद्रो और आषाढ़ अश्विन ये है, ठीक है। और इसमें क्या वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया ना, ठीक है। सावन भाद्रो ये दोनों इसका है ही, आषाढ़ और अश्विन दिया गया है। पहले वाला आषाढ़ है और अश्विन बाद वाला है, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा आंसर है, यानी 2 नंबर का आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशिर ऋतु में किन महीनों का अनुभव होता दिखाई देता है? शिशिर ऋतु में बताइए जल्दी से। तो इसमें क्या है, माघ और फाल्गुन तो है ही, 1 नंबर तो सही रहेगा। एक किस किस में, सभी में 1 है, ठीक है। और क्या है? दूसरा भी है। दूसरा भी है ना, मार्गशीर्ष और पोष, ठीक है। हाँ ये भी है, मतलब इसके पहले वाला लिया गया है, ठीक है। तो 1 और 2 यानी 1 नंबर का आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताहार का अनुपात बताइए। अभी सिंपल क्वेश्चन है, कोनो दिक्कत ना आती है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मिताहार का अनुभव बताइए। थर्ड नंबर। क्या मिताहार का अनुपात बताइए। 3 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। प्रियंका जी इसका आंसर बताइए माइक ऑन करके, ठीक है। 1/4। आपने क्या दिया था आंसर? तीसरा आंसर दिया था। इसमें तो प्रियंका डांगे 2 नंबर दिख रहा है। मिस टाइप हो गया होगा। कमाल करते हो आप भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1 और 4 तीसरा नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टाइप से मिस्टेक हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सही बोला, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन कैसा नहीं होना चाहिए? स्निग्ध, अरुक्ष, सुमधुर, शुद्ध, गुरु, बताइएगा कैसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर सर। 2, हाँ 2 और 5 नहीं होना चाहिए। आप भी कमाल करते हो, है ना। भोजन कैसा नहीं होना चाहिए? स्निग्ध नहीं होना चाहिए क्या? स्निग्ध नहीं होना चाहिए, होना चाहिए रुक्ष और, हाँ अच्छा 2 नंबर सही बोल रहे हैं आप तो, सॉरी। रुक्ष और गुरु, 2 और 5 नंबर आएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। कटु, लवण, तिक्त, अम्ल, निषिद्ध आहार है, गेहूं, चावल, मूंग, परवल, पत्याहार है, बताइए दोनों। बहुत क्वेश्चन करना है और 60 क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, है ना। 2 तो नंबर। इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, मैसेज करिएगा। 1-2 लोगों का आ रहा है, जिसके मैसेज आते हैं ना उनको पीडीएफ मतलब मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सब लोग मैसेज करें, मेरे पास नंबर भी है, और जिसके मैसेज आ रहे हैं वो मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है। तो पर्सनल में भेज दूंगा, ठीक है। ये ग्रुप पर नहीं जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। समझ नहीं आ रहा तो बताइए सिर्फ, हाँ। तो कटु, लवण, तिक्त, अम्ल, निषिद्ध आहार है, और गेहूं, चावल, मूंग, परवल, पत्याहार, ये दोनों सही है जी, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन कूट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। निषिद्ध आहार की पहचान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए, निषिद्ध आहार की पहचान कीजिए। जीवंती, बधुआ, चोला, कुल्थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, बताइए। अभी 22 में थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन आया हुआ है। कुल्थी। कुल्थी नहीं है ना, निषिद्ध आहार है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास में वर्जित क्या है? प्रातः स्नान, अग्नि सेवन, स्त्री संग, उपवास, सभी। सभी। 1 2 3 4, है ना, सभी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम अभ्यास के प्रारंभ में क्या ग्रहण करना चाहिए? प्राणायाम अभ्यास के प्रारंभ में क्या ग्रहण करना चाहिए? दूध, घी, मक्खन, दूध, घी। दूध घी, 4th वन। दूध घी। ऐसे करना है ना, हाँ। तो 4 नंबर के आंसर इसका सही है, सभी का सही है, दूध और घी। धन्यवाद सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के अभ्यास में कौन से समय में भोजन करना चाहिए? सुबह शाम, दोपहर शाम, सुबह रात्रि, दोपहर रात्रि, जल्दी बताइए। फर्स्ट वन, सुबह शाम। ठीक है, गलत आंसर है, ठीक है। मैसेज करिए, सही रहा तो आप जल्दी से माइक काम कर देते हो, है ना। गलत रहा तो क्या होगा? देखिए अभी ऐसे तो भटक जाते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या बताएगा? दोपहर शाम बताया गया है, ठीक है। हम तो ऐसे अंदाज लगाते हैं कि सुबह शाम, है ना, होना चाहिए, लेकिन दोपहर शाम बताया गया है। प्राणायाम के अभ्यास में कौन सा समय होना चाहिए? तो दोपहर शाम, ध्यान रखिएगा, दोपहर और शाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन किस तरह सजाया जाता है? उसे प्रारंभ से अंत तक क्रम से लगाइए।
एक तीन दो, एक तीन दो तीन, और ठीक है, मैसेज करिएगा इसमें क्या होगा। तो पहले क्या बिछाया जाता है, कुछ बिछाया जाता है, फिर मुर्गा चरमा, फिर कपड़ा, यानी 1 3 2 है ना। 1 3 2 कहाँ पर है क्या इसमें? हाँ 1 3 2, हाँ 3 नंबर वाले में है। ठीक है, पुष्पा जी का, प्रशांत जी का, रागिनी जी का सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आसन में प्रशांत जी आपका माइक बंद करिएगा, ठीक है। घेरन संहिता में आसन के लिए किस चर्म की बात कही गई है? मुर्गा चर्म, वाक चर्म, बेल चर्म या हत्ती चर्म? किस चर्म की बात कही गई है घेरन वर्ग संहिता चर्म। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता? ठीक है, मैसेज करिएगा। 1 नंबर आ रहा है, मतलब मुर्गा चर्म। चर्म की बात की गई है ना। 3 नंबर आ रहा है, यानी 1 और 2, यानी मुर्गा चर्म और बाघ चर्म। ठीक है, रागिनी जी का सही आंसर है, अरुणा जी का भी सही आंसर है। हाँ ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी 3 नंबर का आंसर सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ और मुर्गा चर्म की दोनों की बात कही गई है। नेक्स्ट, नाड़ी शोधन करते समय योगी का मुख किस दिशा में होना बाघ चाहिए? की बात कही गई है कि, ठीक है मैं बाद में सर व्याघ्र की बात कहाँ कही गई है यहाँ पे? 1 मिनट, नहीं किए है, हो सकता है मृग नहीं भी। चर्म हाँ करा था नहीं सर, सर, बाघ चर्म नहीं सुनी। व्याघ्र है ही नहीं। उसमें देख लोगा, देख लीजिएगा व्याघ्र है या नहीं। ठीक है, ठीक है, हम इसको ठीक है, अब ठीक देख है। रहे हैं। ठीक है, क्रूश बोला है ना सर, क्रुशासन मुरुग। अच्छा ओके, फिर होगा। ठीक है, फिर तो मुगल चर्म ही होगा ना। हमने श्लोक देखा नहीं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं मिला, नहीं तो श्लोक से क्वेश्चन ही नहीं बनाया, क्योंकि उस दिन ही क्वेश्चन में बनाया था श्लोक से। क्या? हेलो जी, अरुणा जी। हाँ ये बाघ लिखे ना, उसकी जगह व्याघ्र होता तो ठीक था। हाँ वो व्याघ्र ही लिखा था, वो टाइपिंग मिस्टेक के, मतलब व्याघ्र तो वाघ ही है ना, मराठी में तो वाघ म्हणतात। बाघ वैसे शेर को बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं व्याघ्र शायद। सिंह को व्याघ्र बोलते हैं? बाघ को ही बोलते हैं व्याघ्र। हाँ वही तो हाँ तो बोल रहे ठीक हैं है ना हम। फिर। व्याघ्र उसमें, व्याघ्र है क्या उसमें? हाँ ठीक तो होगा। उसमें क्या है, देखिए उसमें क्या है, ऊपर करिएगा थोड़ा सा, मुझे तो दिख नहीं रहा है उसमें, ऊपर करिएगा, ऊपर क्या नीचे क्या बोलते हैं? हाँ बाघ चर्म, बाघ ही तो बोलते हैं ना। उसको व्याघ्र को बाघ ही बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना। हाँ ठीक है, बाघ हिंदी ही वाले सही। साइड होंगे। हाँ वो बाघ ही हाँ बोलते हैं, बाघ ही बोलते हैं हिंदी में, बाघ। वही तो फिर सही आंसर है ना, मुर्गा चर्म और बाघ बराबर है। चर्म। नाड़ी शोधन करते समय योगी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर? पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, पूर्व उत्तर में होना चाहिए योगी का मुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं हम। नाड़ी समूह के 2 प्रकार है, निर्मनु और समनु 2 प्रकार की नाड़ी शुद्धि है। हाँ, सगर्भ निगर्भ 2 प्रकार की नाड़ी शोधन में माने गए हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो 3 नंबर, 2 नंबर कहाँ आया है परचन जी? करके नाड़ी समूह निर्मनु तो नाड़ी शोधी है ना भैया। प्रियंका जी 1 नंबर आ रहा है। नाडु समूह के 2 प्रकार है ना प्रियंका जी। हाँ 3 नंबर और मौर्य जी का सही है। सगर्भ निगर्भ 2 प्रकार नाड़ी शोधन में आते हैं, ये सगर्भ निगर्भ प्राणायाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये समोनु प्राणायाम के निर्मनु प्रकार है इसका। समोनु निर्मनु ये नाड़ी शोधी में आते हैं। नाड़ी शुद्धि सगर्भ निगर्भ ये प्राणायाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? गलती होगी तो भी चलेगा, लेकिन मैसेज करिए, फिर उसको याद रहेगा आपको। गलती होगी तो मजा आता है, जिसकी गलती होती है उसको ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अगली बार उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, उसको गलती ध्यान में रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? समूह नाड़ी बीज मंत्र कहा गया, समूह नाड़ी बीज मंत्र रहित, निर्मूल नाड़ी बीज मंत्र रहित, समूह बीज मंत्र सहित, निर्मनु धोती कर्म से रहित। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच में पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, पूरे लगन के साथ बनाए हैं क्वेश्चन। 29 नंबर सत्य कथन पहचानिए।
समोनु नाड़ी बीज मंत्र रहित है, निर्मोनु नाड़ी बीज मंत्र सहित है, समोनु बीज मंत्र सहित और निर्मनु धोती कर्म से रहित। तो इसमें क्या आएगा? 3 नंबर आ रहा है गुलशन जी। हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए ना, 1 नंबर। हाँ, ये हुई ना बात, 1 नंबर प्रशांत जी, अरुणा जी। सबका गलत है, ठीक है। तैयारी और करनी है अच्छे से। इतना हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी गलत हो रहा है ना, मेरा खुद का भी होता है। आप हम ठीक है, इसमें देखिए 3 नंबर का सिर्फ सही है। कथन, सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। समोनु बीज मंत्र सहित, ठीक है ना? सर थर्ड ठीक है, नंबर। अभी हाँ तीनों कैसे गलत है तभी बता रहे हैं पहले सही है सर, मेरा सही है। से। आपका सही है? हाँ, तो आपने अच्छा ये 3 नंबर, सीधा 3 नंबर दिया। अच्छा, ओके ओके, ऐसे किया आपने। मेरा भी तो सही आपका है सही सर। है। क्योंकि मैंने भी अच्छा, मैंने भी 3 हाँ दिया। पुष्पा जी, सेकंड आपका भी ऑप्शन। सही है। दोनों का सही है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अभी समझ में आ गया ना। समूह नाड़ी बीज मंत्र रहित नहीं है, समूह नाड़ी बीज मंत्र सहित है, ठीक है। निर्मल नाड़ी बीज मंत्र रहित सहित है, ठीक है, ये भी गलत है। और निर्मनु धोती कर्म से रहित है, ये भी गलत है, क्योंकि धोती कर्म से सहित है। तब होता है सही। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है। तो 1 2 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 2 नंबर का तीसरा नंबर, मतलब तीसरा नंबर का ही सही है, समूह बीज मंत्र सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी शोधन में किस आसन की बात कही गई है? बद्ध पद्मासन, सिद्धासन, मुक्तासन, इनमें से कोई नहीं। मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है। अब आया, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, अब आया आंसर, है ना, होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब जा रहे हैं। बद्ध पद्मासन, सिद्धासन, मुक्तासन, इनमें से कोई नहीं। नाड़ी शोधन में किस आसन की बात कही गई है? प्रियंका जी 2 नंबर आ रहा है। कोई बात नहीं, सभी लोग आंसर दीजिएगा, गलत भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें कोई आंसर नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। नाड़ी शोधन के लिए पद्मासन बोला गया है। अभी बद्ध पद्मासन में मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पद्मासन की बात कही गई है, और जो आसन में देखा जाता है तो उसमें पद्मासन के लिए बद्ध पद्मासन की विधि बोली गई है ना, ऐसा ही है। तो इसमें 4 नंबर आ गए, इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर आएगा नाड़ी शोधन में किस आसन की बात की गई है, तो पद्मासन 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 पद्मासन, नाड़ी शोधन के लिए पद्मासन पद्मासन पद्मासन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 31 का। समोनु नाड़ी किस शुद्धि में अनुपात कितना बताया गया है? समोनु नाड़ी में, समोनु नाड़ी में अनुपात बताना है। 16 64 32, 16 64 32, 16 64 32, सही है ना? सही है, ठीक है, सही आ रहा है सभी का। हाँ, 2 4 ही लोग आंसर दे रहे, ठीक है। जो आंसर दे रहे हैं उनको हम, मतलब गलत भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ उनको शेयर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए 32 नंबर। ईडा से पूरक, पिंगला से रेचक, पिंगला से पूरक और ईडा से रेचक, इसमें दिया गया है, मंत्र दिया गया है और मात्रा भी दी गई है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा भैया इसके ऑप्शन में दिखाई दीजिएगा। ऑप्शन है ना, नीचे में थोड़ा सा होगा ऑप्शन। सामने वाले ही आंसर है, वही आंसर है सर, सेम है। सेम है ना, सेम है ठीक सर, है। सेम। क्या आएगा? अ ब स द, है ना, पहला नंबर आएगा। हाँ, तो ईडा से पूरक करते समय यम और 16 मात्रा, पिंगला से रेचक करते समय यम 32 मात्रा, पिंगला से पूरक करते समय 16 मात्रा रम में, और ईडा से रेचक करते समय रम में 32 मात्रा, ठीक है। और इसमें हम पूरा जान सकते थे, लेकिन कैसे समय का अभाव होने के कारण अब हम उसमें पूरा नहीं जान सकते, ठीक है, बाद में हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह नाड़ी शोधन में किस बीज मंत्र की चर्चा मिलती है? अ उ म ल व र य ह, कोई नहीं ना। समूह नाड़ी शोधन में, अरे यार, समूह की तो अभी बात की थी हमने, लेकिन इसमें ऑप्शन कूट नहीं डाले ही इन्होंने, है ना। तो किस नंबर का कूट होगा इसमें, देख लेते जस्ट में। 2 3 समूह नाड़ी शोधन लवर में नहीं आएगा, लवर थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। सेकंड नहीं आएगा सर, लवर थोड़ी आएगा, ये तो धारणा में है ना। उमा ऊपर आएगा और ऊपर का क्वेश्चन करेगा, ऊपर का क्वेश्चन 33 नंबर, ये नंबर आ रहा है, मतलब अउमा है क्या समूह में? वही कंफ्यूज हो गया हूँ। थोड़ा सा वो पहला वाला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन दिखाई भैया।
हाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर, इसमें क्या है मिलान कीजिए। हाँ ये किसके लिए बताया गया है 32 वाला, आन करके सर ये बताइए। ये नाड़ी तो वो शुद्धि वाला में है ना, समनु का नाड़ी शुद्धि के लिए 16 64 32 वाला। हाँ और ये मंत्र भी समनु बताया गया ना समूह में। हाँ यम था स्टार्टिंग में शायद, ठीक है ये रम मंत्र या बताया यम। गया ना। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। यम, हाँ हाँ, अभी थर्ड नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑप्शन आएगा सर अभी उसमें। 30, हाँ 33 देखिए अभी। सर ऐड आना चाहिए, यम और हम आना चाहिए वैसे तो। हाँ यम हम। हाँ 30 ये नंबर। उमा नहीं है ना, 33 वो नंबर। सगर्भ का है सर। उमा सगर्भ प्राणायाम में आता है। अगर वो क्या है, हाँ यम और हम जो अब है आ गए, वो। अब हाँ कनेक्ट हो गए आपको। हाँ अब कनेक्ट हो गए आपको, ठीक है। तो इसमें आएगा समुद्र नाड़ी शोधन में किस बीज मंत्र की चर्चा मिलती है। तो इसमें क्योंकि सर ये दो पढ़ा और भी तीन रहे होना थे ना, चाहिए तो ना। यम हम ही बताए थे लास्ट में जो पढ़ा रहे थे। हाँ तो ये 2 और 3 आंसर होना चाहिए है ना। तो इसमें क्वेश्चन नहीं, दो कैसे तीन बन नहीं रहा है आएगा ये। ना सर। 2 और 3 नहीं हाँ सिर्फ सर, ये 2 3 3 होगा। तो नीचे वाले का ऑप्शन है, ऊपर वाले का ऑप्शन नहीं है 33 वाले का। अच्छा, मैं भी इस पे कंफ्यूज हो गया अभी, मैं बता नहीं सकता। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है हाँ तो उसमें मैं ये बोल रहा 33 हूँ कि में। ऑप्शन के हिसाब से हम 2 और 3 के आंसर सही होगा ना, ये बोल रहे हैं हम। नहीं नहीं इसमें क्वेश्चन गलत कर दिया यार। इसमें देखिए, देखिए वही। अभी सुनिए, अभी सुनिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन है, अभी अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हूं मैंने, उसने टाइप नहीं किया है इसलिए गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए भी नहीं मिला, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत सारा है ना, एक ही दिन में करना था, थोड़ा सा दिक्कत आ गया। समूह नाड़ी शोधन में किस बीज मंत्र की चर्चा नहीं की गई है, अभी आंसर दीजिए। ठीक है अभी देखा मैंने पीडीएफ में, वही तो मैं बोल रहा था 2 और 3 होना चाहिए था, तभी नहीं है, वन चर्चा नहीं मिलती तो। हाँ वो अ ना उ होना म, चाहिए फिर तो। ये पहला नंबर आएगा, ठीक है। वन नंबर, बिल्कुल। वन हाँ, नंबर। वन पहला का, वन नंबर। नंबर आएगा, ठीक जी। है। अब हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टकुंभक में कौन नहीं है, केवली सितकारी शीतली पलाविनी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, पेपर के हिसाब से। ये वाली नहीं है। मैसेज तो किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। अगली बार से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे है ना, मैसेज भी कोई नहीं कर रहा है। प्रियंका जी एक आ रहा है ऐसी बात 34 नहीं नंबर। है ना, मैं प्रिपरेशन नहीं थी है ना सर। ये हट प्रदीप का रिमिक्स हो रहा है। 34 नंबर का डी आंसर है, 34 नंबर का डी आंसर है ना। 2 और 4 चितकारी नहीं है और प्लाविनी नहीं है, तो हट प्रतिबिगम में चितकारी और प्लाविनी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टकुंभक को क्रम से जमाइए। जिसको आता है ग्रंथ संहिता के अनुसार। एक मिनट, इसको पूछ लो, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना हम। संतोष कुमार जी जल्दी से माइक ऑन करिए और बताइए। अरे यार, हम एग्जाम के टाइम में भी क्वेश्चन बना रहे हैं और आप लोग आंसर भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। पूनम जी बताइए। सर कौन सा पूछ रहे हैं? अष्टकुंभक। हाँ जी क्रम से बताइए आप। बताइए ना जी पूनम जी भी बताइए। सर सर अभी नहीं बता पाऊंगी। ठीक ठीक ठीक, सर वही सही था ना, सूर्य वेदन ठीक उज्जयी है बताइए भैया। शीतली शीतकारी शीतली शीतकारी शीतली दोनों बोले सहित आपने, सूर्य आपने वेदन, दोनों बोले, फिर से सीतारी बोले, फिर से बोले। का है। सहित सूर्य वेदन उज्जयी, सहित हो गया सूर्य वेदन उज्जयी, तितली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। केवली केवली प्लाविन ने केवली। केवली आएगा, मूर्छा और केवली हाँ। केवली, हाँ वाह प्लावनी गुड, नहीं। धन्यवाद भैया धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुंदर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे को सत्य हट पहचान। प्रदीपिका का श्लोक याद था ना, तो बस लास्ट में हाँ 2 आगे पीछे इसका अलग है। ठीक 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 है 36 नंबर देखिएगा, सत्य पहचानिए। सहित प्राणायाम के 2 भेद है, सहित प्राणायाम के 2 भेद समनु निर्मनु है, सगर्भ सगर्भ बीज मंत्र सहित, निगर्भ बीज मंत्र रहित।
सत्य की पहचान कीजिए। कंफ्यूज कर देते हैं ना हम लोग। सहित प्राणायाम के 2 भेद हैं। आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से दीजिए आंसर। तो 1-2 लोग का भी आंसर आया ना। 2 नंबर, सहित प्राणायाम के 2 भेद है, समन और निर्मनो। अरे यार भैया, अभी सगर्भ तो और निगर्भ है ना। हाँ, तो आपने क्या कर मंत्र सहित और निगर्भ बीज मंत्र रहित। सहित प्राणायाम के 2 भेद है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है ना? हाँ हाँ, इसमें नहीं क्या वही सहित तो का तो मैंने दोनों देना चाहिए। मैंने क्वेश्चन सही बनाया है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन बदला है क्या? दोनों सही है ना इसमें? कूट नहीं डाले सर, कूट हाँ, नहीं इसमें डाले कूट हैं। नहीं है। सगर्भ और थर्ड निगर्भ होना चाहिए ना, समनो और निर्मनो की जगह। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है ना? हाँ ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, इसमें फर्स्ट और कूट, थर्ड सही है, सेकंड वाला गलत है। हाँ उसमें सेकंड वाला सगर्भ और गलत। निगर्भ होना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कूट दिया नहीं है। ठीक है, सगर्भ प्राणायाम किस आसन में बैठना चाहिए? सगर्भ प्राणायाम के लिए पद्मासन, मुक्तासन, सिद्धासन, सुखासन। कोई आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, दिया ना पद्मासन। दिया है क्या पद्मासन? अबे यार सगर्भ, आप कहाँ से, आप नाड़ी शोधन वाला लेकर आए, समूह प्राणायाम वाला। 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी सर ने पढ़ाया था, अभी जस्ट। हाँ, ब्रह्मा सर जी का, वाह धन्यवाद, आपने तो सही सर आंसर। सुखासन आएगा ना इसका तो? इसमें सुखासन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी चलो जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ। थोड़ा सा सगर्भ प्राणायाम में किस, हाँ ये है ना। हाँ, सगर्भ प्राणायाम में किस उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए बोला गया है, जैसे बंद करने के लिए बोला गया है ना। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं कर तर्जनी और सकते। मध्यमा, फोर्थ आएगा, फोर्थ वन। 4 नंबर आएगा ना, कंगुरी और मध्यमा। सगर्भ प्राणायाम में किस अंगुलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो कंगुरी क्या तर्जनी बोलते और हैं? मध्यमा। तर्जनी बोलते जी, तर्जनी कंगूरी बोलते नहीं। हैं ना। तर्जनी और मध्यमा का नहीं, यानी कंगूरी। 4 नंबर आएगा ना। हाँ। 4 नंबर। हाँ, अभी कोई आंसर नहीं दिया, जल्दी से मैं आंसर करिए। हाँ, ब्रह्मा सर जी। ठीक है ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य पहचानिए 39। समूह प्राणायाम नाड़ी शुद्धि में पद्मासन लगाना है, सगर्भ प्राणायाम में सुखासन लगाना है। इसमें कुछ नहीं दिया गया है। 35 मिनट हो गए हैं दोनों हमारे सही क्लास है के लिए। ना? हाँ, दोनों सही है, कूट नहीं दिया गया है। हमारे क्लास के लिए 35 मिनट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सगर्भ प्राणायाम में रेचक, कुंभक, पूरक की कितनी मात्राएं बताई गई है? आराम से दीजिए इसका आंसर। ठीक है, मैसेज करिए। सगर्भ प्राणायाम में रेचक, कुंभक, पूरक की कितनी मात्राएं बताई गई है? 16, 64, 32। 2 सही है। 80, 20, 80, 40 कहाँ से आया? 1 नंबर अरुणा जी। अरे वाह, आपको गजब कर दिया। प्रियंका जी, गुलशन जी। ठीक है, आप बातों को बुरा मत मानिएगा, गजब बोल दिया तो। ठीक है, क्योंकि गजब ही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत हो चाहिए। अरुणा जी, अब भी सही बोला आपने। यहाँ पर गलती करना चाहिए। ठीक है, वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, अरुणा जी का सही आंसर है। इसमें रेचक, कुंभक, पूरक, पहले रेचक लिया गया है। ठीक है, तो रेचक में 32 मात्रा आनी चाहिए, कुंभक में 64 और पूरक में 16। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। पूरक, कुंभक, रेचक, 16, 64, 32। हरि, ब्रह्म, शिव, रज, सत्व, तम। इसमें कूट दिया हुआ होगा भैया, थोड़ा सा उसमें कूट दिखा दीजिएगा, सुविधा होगी, है ना। नहीं दिख पाएगा क्या? थोड़ा सा एडजस्ट करिए पर, और जूम आउट करना पड़ेगा ना थोड़ा, तब हो जाएगा शायद, लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन भी, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बना दिए हमने, ऐसे नहीं बनेंगे ना क्वेश्चन। इसमें कूट डालने क्वेश्चन में तो, दिखाइए सर, क्वेश्चन। क्योंकि इसमें हम आंसर ही बता देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कूट भी सही से डाला होगा, लेकिन समझ में नहीं आया पाएगा। ठीक है, ऊपर हम करिएगा ऐसे भैया। ही डिस्कस कर लेते हैं ना उसको। हाँ हाँ, इसको ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि दिक्कत आएगा ना। 41 नंबर का, हाँ क्या कहा गया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 41 नंबर का और भैया दिखाइए। ऊपर ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर करिए। भैया ऊपर करिए थोड़ा, हाँ
ऊपर करिए, हाँ बस हाँ बस यही दिखाइए, हाँ बस हो गया। पूरक में 16 और इसमें बताइए, पूरक में 16 और ब्रह्म, ब्रह्म ठीक है, और हाँ रज, पहला रज, ब्रह्म ओके, रज पूरक, हाँ कुंभ में 64 हरि और सत्व, रेचक में 32 शिव और तम। तब ओके ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला आएगा, ठीक है, पुट में पहला आएगा। वन एक का मतलब वन ब क, टू अ ख और तीसरे का स ग, ठीक है, स ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा कुंभक रेचक के क्रम में वर्ण वर्ण और बीज मंत्र लगाइए। पूरा कुंभक रेचक के क्रम में वर्ण और बीज मंत्र लगाइए। इसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन बना दिए हमने। एक ही आएगा फर्स्ट। क्या बोले सर? फर्स्ट वन। पूरक कुंभक और रेचक में पहला नंबर। और अच्छा, पहला नंबर आएगा, है ना? एक तीन आएगा, एक तीन। हाँ, एक तीन आएगा, बराबर, सही सही, हाँ। अ उम और रक्त कृष्ण शुक्ल, ठीक है, ये सीक्वेंस है पूरक कुंभक रेचक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगर्भ प्राणायाम में कितने भेद की चर्चा की गई है? 4 3 2 कोई नहीं। निगर्भ प्राणायाम में कितने भेद की चर्चा मिलती है? सगर्भ, निगर्भ, कोई नहीं। कोई नहीं। बस हम दूसरे भेद की बात की, अभी आपको भी हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपकी भी बात सही है एक तरीके से, बस हमने दूसरे भेद की बोली, चर्चा की गई थी। 43 नंबर, 43 नंबर का इसमें रेचक पूरक कुंभक की बात की थी, ठीक है। ये हम भी नहीं बोल सकते, श्योर नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। आप इसको डैश लगा सकते हो, सर ठीक है। तो निगर्भ सब प्राणायाम में तो फिर बिना बीज मंत्र के इतना ही बोला है ना, भेद नहीं है ना निगर्भ में। नहीं, वो नहीं, अधम 3 भेद, उत्तम वो सॉरी तो सॉरी, साधक है ना। इसमें 3 भेद है ना जी, अधम, मध्यम और उत्तम, सही बोला हमने तो, निगर्भ है ना में। जी। हाँ, निगर्भ में निगर्भ में नहीं, ही है वो। निगर्भ में ही है, निगर्भ 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 में ही, ठीक है। तो हमने सही बोला, इसका आंसर है 2 नंबर का, ठीक है। देखिए कितनी चीजें क्लियर हो रहे हैं। अधम, मध्यम, उत्तम, ये 3 प्रकार का भेद बताया गया है, ठीक है। ऊपर करिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बाकी है ना, और 44 नंबर का। हाँ, वो तो सही इसमें लगा हुआ है। ये पूरा पूरा लगा हुआ है ना। सही है अधम भैया। में 12 मात्रा और पसीना, सही एक है। एक लोग बता दीजिए आंसर ब्रह्माई जी को, सही है मैं ना? ही क्यों बोलता हूँ? ठीक है, ब्रह्मा सर जी आप ही बोल दीजिए इसको। नहीं, अदम में पसीना आता है, 12 मात्राएं हैं। मध्यम में 16 मात्राएं हैं। मेरुदंड में कंपन होता है। उत्तम में 20 मात्राएं और भूमि से ऊपर उठ जाते ठीक है भाई, ठीक है सर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के लाभ को क्रम में लगाइए। खेचरत्व सर्व रोग नाश, कुंडली जागरण, मनोन्मनि चित्तानंद, योगी सुखी होता है, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, आप लोग में से आंसर नहीं दे पाओगे। किसी को याद था ये वाला? जिसको याद था वो बोलिए माइक ऑन करके। प्राणायाम के लाभ में 6 प्रकार बताए गए, 6 प्रकार का लाभ बताए गए। खेचरत्व, सर्वरोगनाश, कुंडलिनी जागरण, मनोन्मनि चित्तानंद और योगी सुखी होता है, चित्त में आनंद और योगी सुखी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, इसका एक नंबर का आंसर आएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहित प्राणायाम में कुंभक के पहले और पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाते हैं? मतलब पूरक के अंत में और कुंभक के पहले, इसमें ऐसा है, पूरक के अंत में और कुंभक के पहले कौन सा बंद लगाया जाता है सहित प्राणायाम में? 46 नंबर का आंसर बताइए। काफी अच्छे से टाइपिंग किया गया है, पूछो ना मतलब कहीं पर भी फाल्ट नहीं बताया है, सिर्फ 1 2 हो सकता है, ठीक है। अभी कहीं पे फाल्ट नहीं है, टाइपिंग में सही है सब। 46 नंबर का आंसर है सी, उडियान बंद लगाना चाहिए, ठीक है, सही प्राणायाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यभेदी प्राणायाम में किस बंधक के साथ कुंभक करते हैं? किस बंधक के साथ कुंभक करते हैं? 47 नंबर, जालंधर। जालंधर बनता। जालंधर बंधा, ओके सही है, जालंधर बंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यभेदी प्राणायाम कितनी समय तक करना चाहिए? 3 घंटा, 6 महीने, न को बाल से पसीना आने तक, कोई नहीं।
तो 3 नंबर आ रहा है ना। नख व बाल से पसीना आने तक सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यभेदी प्राणायाम में रेचक करते समय कौन से वायु को नाभि मूल से ऊपर उठाने के लिए कहा गया है? सूर्यभेदी प्राणायाम में रेचक करते समय कौन से वायु को नाभि मूल से ऊपर उठाने के लिए कहा गया है? अपान, समान, प्राण, समान। हाँ। समान। ठीक है, समान सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्राण है, ठीक है। 10 प्राण की चर्चा किस प्राणायाम के में कही गई है? किसमें आएगा? 4 नंबर आ रहा है, सूर्यभेदी। सूर्य वेदन में, हाँ सूर्य वेदन में। तो सूर्यभेदी प्राणायाम में 10 प्राण की चर्चा की गई है। अभी इसमें मिलान करना है 51 में, मिलान करिएगा। मिलान 51 का 2 नंबर आंसर है इसका। बस ईद। ठीक है, ठीक है। प्राण हृदय में रहता है, अपान गुदा में रहता है, समान नाभि में रहता है, उदान कंठ में रहता है और व्यान संपूर्ण शरीर में रहता है। इसमें 2 नंबर का आंसर सही है। ये तो सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। आपको एक एक को माइक ऑन करके बोलने के लिए कह सकता था, लेकिन टाइम बहुत हो गया है ना। ठीक है, तो नाग, डकार और चेतना। डकार। हाँ, कुर्म वाला एकदम बताइए, थर्ड होगा सर। क्योंकि सभी कुर्म का पार्टिसिपेट होगा करते हैं ना, तो मजा भूख आता है। कुर्म उन्मिलन, क्रिकल भूख कुर्म प्यास, देवदत्ता उन्मिलन होना जम्बाई, चाहिए, हाँ कुर्म उन्मिलन है। हाँ, क्रिकल और से धनंजय जमाई, शब्द और मृत्यु धनंजय के पश्चात भी मृत्यु शरीर में भूख। रहता है। देवदत्त से जमाई, बिल्कुल सीधा सीधा है धनंजय इसमें, से मृत्यु इसमें सीधा पश्चात सीधा है। हाँ अवश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुंडलिनी जागरण किस प्राणायाम से हो रहा है? भस्त्रिका, सूर्यभेदी, सहित और सितकारी। आंसर दीजिएगा, मैसेज करिएगा। भस्त्रिका। ब्रह्मा जी, आपने हट प्रदीप का पल लिया ज्यादा है ना। तो हट प्रदीप का हमें बताया गया है भस्त्रिका के लिए, और इसमें सूर्यभेदी के लिए बताया गया है ना। तो सूर्यभेदी है कुंडलिनी जागरण करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ ठीक है सर जी। हाँ, उज्जयी प्राणायाम विधि में मुख से प्रक्षालन करने के बाद कौन सा बंध लगाया जाता है? जालंधर बंध, मूलबंध, उड्डयन बंध। उज्जयी प्राणायाम विधि में कहा गया क्वेश्चन। हाँ, उज्जयी प्राणायाम विधि में मुख से प्रक्षालन करने के बाद कौन सा बंध लगाया जाता है? तो 54 नंबर का ये आंसर है, जालंधर बंध है। ठीक है, जालंधर बंध। बहुत टफ लग रहा होगा आपको तो क्वेश्चन, इतने सिंपल बनाए तिलक थे। करने के बाद जालंधर ही लगाया जाता है ना, जालंधर है ना। ठीक है, हम किस प्राणायाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस प्राणायाम को उत्तम कहा गया है? ये क्वेश्चन सही या गलत है पता नहीं मुझे भी। 4 नंबर उज्जयी, 4 नंबर मुझे लग रहा है सूर्यभेदी। सूर्यभेदी से, सूर्यभेदी सही है ना सूर्यभेदी? हाँ ठीक है, फिर तो मैंने बना दिया, बुक भी नहीं देखा था मैंने तो। ठीक है, हाँ। किस प्राणायाम को शुभ कहा गया है? शीतली, उज्जयी, सहित, भस्त्रिका, सूर्यभेदी। शुभ, शुभ किसको कहा गया है? शुभ जो ठंडक पैदा करे। शीतली को कहा, शीतली को। शीतली, शीतली, हाँ शीतली। ठीक है, तो शुभ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण भर वायु को रोकने की बात किस प्राणायाम में की गई है? ना, हम मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में। 57 नंबर का, क्षण भर वायु को रोकने की बात किस प्राणायाम में की गई है? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, हमारे लिए भी टफ ही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, सी नंबर, शीतली, शीतली में बताया गया है। देखिए हमारे हाथ से भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है आंसर। हम भी कभी कभी कुछ भी बक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणायाम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं? सूर्यभेदी, उज्जयी, भस्त्रिका, शीतली। 58 नंबर का, किस प्राणायाम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं? किसी का आंसर नहीं आ रहा है ना।
कि आप लोग क्या करेगा, जब एमसीक्यू होते हैं ये पता है ना आप सभी को, तो थोड़ा सा पढ़ के आने में क्या जाता है आपका, ऐसे भी क्लास करते हो, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ भला नहीं हो सकता है। कौन सा प्राणायाम इसमें 58 नंबर का, बी नंबर का, ठीक है, उज्जाई में बताया गया है सभी, क्या बताया गया है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, किस प्राणायाम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तो उज्जय प्राणायाम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कार्य बचेगा नहीं जिससे वो जो मिल नहीं सकता है ना, सब मिल जाएगा, उज्जय प्राणायाम कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार की भांति श्वास कितनी बार लेना चाहिए और कुंभक करना चाहिए, इस क्रिया को कितनी आवृत्ति दोहराना चाहिए, यानी कितनी बार करना चाहिए, और हाँ 20 बार और 3 आवृत्ति दोहराना चाहिए, है ना। और कितनी बार आएगा तो समझ क्वेश्चन में पूरा मिलाकर कितनी बार आएगा, तो आप आंसर दीजिए। 60 हो जाएगा फिर, 60 है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेश नाश और दिनों दिन आरोग्यता किस प्राणायाम से बढ़ती है, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ेगी, वो ऐसा प्राणायाम है, वो कौन सा प्राणायाम है, 60 नंबर का कौन सा है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिने दिन आरोग्यता प्राप्त होती है, तो भस्त्रिका प्राणायाम से, ठीक है, सब ब्लैंक, है ना, भस्त्रिका प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए, अर्धरात्रि, प्रातः, हाँ अर्धरात्रि, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अर्धरात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामरी प्राणायाम में किस काम से नाद सुनाई देता है, किस काम से नाद सुनाई किस कान से, काम लिखा, कान से होना चाहिए, राइट काम आ गया है ना, देखिए इसमें कान होना चाहिए, ठीक है, तो राइट, इसमें तो राइट दाया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें किसका वास होता है, शब्द में ज्योति का, ज्योति में ध्वनि का, या ध्वनि में मन का, ठीक है, इससे बताइए किसमें किसका वास होता है। 63 नंबर का आंसर है इसका, 63 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। बताइए जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, कितना टाइम हो गया, बराबर 1 घंटा हुआ अभी तक हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, बस 10 मिनट में हो जाएगा। अभी जैसे क्लास चालू की तब से 1 घंटा हुआ सिर्फ, तो बहुत क्वेश्चन हमने कवर कर दिए है वैसे। तो कोई माइक ऑन करके बताइए इसका आंसर, क्योंकि बोर भी नहीं लगना चाहिए क्लास में। किसमें किसका वास होता है, दूसरा नंबर आ रहा है 63 में नंबर ज्योति का और ज्योति में मन का। हाँ, शब्द में ध्वनि का और ध्वनि में ज्योति का और ज्योति में मन का, है ना। ठीक 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 ठीक, सही आंसर, धन्यवाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामरी 64 नंबर, भ्रामरी प्राणायाम में पहला नाद किसका सुनाई देता है, बहुत ही सिंपल बनाया था हमने क्वेश्चन। भ्रामरी प्राणायाम में पहला नाद किसका सुनाई देता है, झिंझुर, है ना, क्या है नंबर, क्या है, झिंगुर और कल ही बात हुई थी ना, सर बोल रहे थे, है ना, वो जो रात में आवाज आता है कुछ, तो है ना, ऐसे कुछ आवाज आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामरी प्राणायाम के अंतिम में कौन सा नाद ध्वनि सुना देती है, बंशी, भेरी, झिंगुर, दुंदुबी, 4 नंबर का, 65 नंबर का आंसर, लास्ट में अंतिम में बंसी, हाँ बंसी, इसलिए हमने कंफ्यूज करने के लिए डाला था, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर है, वंशी नहीं आएगी सर जी, दुंदुभी कल परसों ही क्लास हुई थी सर की, परसों शायद क्लास हुई थी, ठीक है, उसी में बताया गया था, दुंदुभी अभी तो पढ़ाया गया है, ठीक है, दोनों ही लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणायाम से विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, 6 नंबर, भ्रामरी से विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि की सिद्धि किस प्राणायाम से होती है, भस्त्रिका, उज्जय, सूर्यवेदी, भ्रामरी, समाधि की प्राप्ति, माइक ऑन करके बताइए, अभी माइक ऑन करके बताइए, जिसको बोलना है वो बोलिए, भ्रामरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ के अनुसार क्रम से लगाइए,
एसएमएस करिए। 68 नंबर। पहला ध्यान, फिर जप, फिर तप, फिर नाद। 68 नंबर आपने कौन सा आंसर बोला? सी नंबर का है ही क्या? 1 2 3, 1 2, जब ध्यान तब नाद, बराबर है ना? जब जप ना जब दो ध्यान, दो पहला एक ध्यान बोला चार आपने, ध्यान आपने जप पहले तप क्या बोला? ध्यान और बोला, नाद। पहला ध्यान। गलत होगा सभी का, ठीक है? अब देखिए, थर्ड है ना हाँ आंसर? ठीक है, देखिए पहले आएगा जब, दूसरे में आएगा ध्यान। देखिए भी, जब ध्यान तब नाद सुना देता है, ठीक है? ऐसी ट्रिक रखिएगा, जब ध्यान होगा ना तब नाद सुनाई देगा। हमारा सही है सर। समझ में आ गया अभी? ठीक है, अभी तो हमने ट्रिक निकाले नहीं है, ठीक है? मूर्छा प्राणायाम से किसकी प्राप्ति होती है? रोगनाश, कुंडलिनी, आरोग्यता, आनंद। मूर्छा प्राणायाम से किसकी आनंद प्राप्ति की होती होती है, आनंद की। है? आनंद की प्राप्ति होती है ना? ठीक है, सही है, आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छित हो गए हम, आनंद मिल रहा है हमें, है ना? ऐसे अभी ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कोई नशा वगैरह करता है ना, तो ऐसे बोलता है कि हम आनंदित हो गए हैं, अब तो हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है ना? ऐसे बोलते हैं ना, तो मूर्छित हो गए वो। सर जब होश में नहीं है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो आनंद में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो आनंद की प्राप्ति, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम, ठीक है? मूर्छा प्राणायाम में मन को कहाँ लगाना है? हृदय में, भ्रूमध्य में, ब्रह्मरंध्र में, मूलाधार में? भ्रूमध्य। ये थोड़ा सा मैंने श्लोक नहीं देखा हूँ, लेकिन उसमें भी 3 बातें कही गई थी। भ्रूमध्य में। भ्रूमध्य सही आंसर है इसका। और किसके लिए बात की गई थी? तीनों का स्थान का बताया गया था, जैसे मूलाधार, भ्रूमध्य और हृदय, ऐसे कुछ बात की गई थी, मैंने देखा नहीं है अभी, ठीक है? तो मूर्छा नहीं बताया गया है। मूर्छा में तो यही बताया, भ्रूमध्य बताया। हाँ भूमध्य, ये तो सही है, भूमध्य वाला। ये तीनों की बात कही गई थी, ब्रह्मरंध्र, मूलाधार और हृदय। कल ही पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया था सर ने। मूर्छा या केवल में बताया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भ्रूमध्य आएगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? श्वास लेते समय सम की ध्वनि, श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि निकलती है। 2 नंबर, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक दिन में कितनी बार हंस का जप चलता रहता है? 21,600। हाँ 21,600। और 12 घंटे में? कर लें सर। हाँ 12 घंटे में आधा कर लेंगे, 50। कितना होगा इसमें दिया होगा ना, कितना है? 10,800। अरे यार इसमें 5 होना चाहिए, 10,800 होना चाहिए ना? 10,800 होना चाहिए। हाँ 10,800 होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके आधा है ना, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में कितनी बार हंस का जप होता है? 16, 20, 15, 12। 1 मिनट में कल ही हुई थी क्लास। 15 बार। 15 बार है ना, 15 बार होना चाहिए, बराबर सही बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक, इसमें मिलान करना है, ये कोई बताएगा ये सही है या गलत है? स्वाभाविक में तो 12 है। स्वाभाविक वाला 12, ठीक है। अभी गायन वाला बताएगा, अरुणा मौर्य जी बताइए, गायन में? सही है गायन में 16। 16, ठीक है, भोजन आप में बोलिए 20 16 सही नंबर, है। 16, ठीक है। हाँ, और प्रियंका जी बताइए भोजन वाला। अरे सर एक साथ कर लो, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है भी, भोजन में 30 सर। वैसे तो हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया, ठीक है, 1 घंटा 5-8 मिनट हो गए, मतलब 8 मिनट तो हो ही गए ज्यादा, ठीक है। देखिए अभी ऊपर करिए थोड़ा सा, इसको बल देते हैं, ठीक है, आपकी भी बात सही है। स्वाभाविक 12, गायन 16, भोजन 20, चलने में 24, नींद में 30, मिथुन में 36, ठीक है। ये सही लिखा हुआ सर, सामने लिखा हुआ। सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा तो 74 वाला, जल्दी सी नंबर का, ठीक है, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा श्वास कब बाहर निकलती है? मिथुन, गायन, नींद, व्यायाम, ठीक है, जल्दी बताइए आंसर। व्यायाम में। नजको लेट हो रहा है, व्यायाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर की पहचान कीजिए। 12 अंगुल वायु कहा गया? थोड़ा सा करिए ऊपर, दीदी थोड़ा सा ऊपर करिए ना। हाँ, सही उत्तर की पहचान कीजिए। 12 अंगुल वायु बाहर जाने से
आयु का क्षय होता है? सही उत्तर की पहचान कीजिए। 12 अंगुल से कम होने पर आयु बढ़ती है। हाँ, तो इसमें कूट नहीं दिया गया है, ठीक है? दो सही है। दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवली प्राणायाम का अभ्यास प्रथम दिन कितनी बार करना चाहिए? 64 बार, ठीक है, कल ही हुआ था, पहले प्रथम दिन 64 बार। नेक्स्ट है, केवली प्राणायाम का अभ्यास दिन में कितनी आवृत्ति यानी कितनी याम करना चाहिए? आवृत्ति यानी याम बोल दीजिए, ठीक है। याम, कितनी याम करना चाहिए? 4, 3, 8, 16, बताइए। 8 याम। हाँ, 8 याम, ठीक है। केवली प्राणायाम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, केवली प्राणायाम में एक आवृत्ति कितने घंटे की होती है? मतलब एक याम, ठीक है, एक याम 3 घंटे की। 3 घंटे की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, केवली प्राणायाम दिन में किस किस समय करनी चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि, रात्रि का अंतिम प्रहर। तो ये सभी है, ठीक है, ये सभी डाल दो, ठीक है, ये पूरा ही है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी हो गए और ये इसमें आंसर भी दिया हुआ है। इसमें देखिए आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं लिखा भी हो तो भी दिक्कत नहीं।